Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I'm Vandana and we are doing Maths of Class 2. So, children, this is your book, Joyful Mathematics. And today we are going to do chapter number 7, Fractions. So, let's learn what are fractions. So here you can see two children are eating something. दो बच्चे कुछ खा रहे हैं. On the table there are many things. बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं. For example, एक एप्पल था जिसको हाफ करके रखा हुआ है. एक वाटरमेलन है, उसके कुछ पीसेस रखे हुए हैं. कुछ केक हैं, कुछ स्वीट डिश है. तो बहुत सारे फूड आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. So here we have to look at the picture carefully. पिक्चर को हमें देखना है. जो ये पिक्चर हमारे सामने है, यहाँ पे देखो एक पिक्चर है एक पिज्जा की. तो आप बताओ कि क्या ये पिज्जा इक्वली डिवाइड है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है या नहीं. सो जब हम इस पिज्जा को देखते हैं तो हमें लगता है कि इस पिज्जा में ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है कैसा है, बिग है. लेकिन ये जो पोर्शन है ये कैसा है, स्मॉल है. मीन्स ये इक्वल नहीं है. नेक्स्ट, यहाँ पे देयर इज अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल. अब एप्पल को कट किया गया है. तो ये और ये जब हम इन्हें दोनों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है. सिमिलरली यहाँ पे एक सैंडविच रखा गया है. अब सैंडविच को देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो ये कम है, ये भी कम है, बट ये जो पार्ट है ये ज़्यादा है, तो ये भी इक्वल नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे एक वाटरमेलन है, उसके पीसेस रखेंगे. जब हम इन पीसेस को देखते हैं तो ये सारे पीसेस कैसे लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं. तो ये वाटरमेलन और ये एप्पल दोनों इक्वल है. लेकिन ये जो सैंडविच है और ये जो आपका बिस्किट है ये अनइक्वल है. So, the equal and unequal part of a whole are called fraction. कोई equal part की बात करें या unequal part की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, fraction कहते हैं, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. Fraction of a whole. Fraction क्या होता है, 1/2. 1/2 किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हो, 1 और उसके नीचे एक डैश लगा के हमें क्या लिखना है, 2. तो इसे हम बोलते हैं 1/2. तो यहाँ पे एक पिक्चर है एक ट्रायंगल की, जिसको हमने बीच से कट कर दिया है और आधे पोर्शन को हमने शेड कर दिया है. तो जितने पोर्शन को हमने शेड किया है, पहले टोटल देखेंगे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं. अब इस 2 में से कितने पार्ट को शेड किया है, 1 पार्ट को शेड किया है. तो 1 हमने ऊपर लिख दिया. तो इसका मतलब है कि 2 में से 1 पार्ट को हमने शेड कर रखा है. यहाँ पे भी सिमिलरली यू कैन सी देयर इज अ सर्कल. सर्कल को भी हमने बीच से डिवाइड किया है. अब कितने पार्ट शेड है, 1 पार्ट शेड है. कितने में से, 1 और 2 में से. तो 2 में से 1 पार्ट शेड है. अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हाफ पार्ट में ये जो चीज है वो डिवाइडेड है. सिमिलरली यहाँ पे भी. सो 2 halves make 1. अब इन दोनों हाफ को, ये एक हाफ है, दूसरा ये हाफ है, जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो यहाँ पे 2 हाफ को मिलाया और दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, 1 बन गया. सो 1 कब बनता है, जब 2 हाफ को हम जोड़ देते हैं. ओके. अब क्या है, 1/3. 1/3 का मतलब है 1/3. मीन्स किसी चीज के 3 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल, इसको हमने 3 पार्ट्स में कर दिया. 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट. इन तीनों पार्ट्स में इस ट्रायंगल को हमने छोड़ दिया है. अब इस ट्रायंगल में से हमें 1 पार्ट को शेड करना है, तभी तो ये 1/3 पार्ट बनेगा. सो लो, हमने इस ट्रायंगल के 1 पार्ट को शेड कर दिया. तो जब हमने 1/3 पार्ट, फिर 1/3 पार्ट ये हो गया और फिर 1/3 पार्ट ये, जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा ट्रायंगल. तो 1 बन जाएगा. सिमिलरली सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है.
तो ये है 1 पार्ट, ये है 1/3 पार्ट और ये भी है 1/3 पार्ट। जब इन तीनों 1/3 को हम ऐड करते हैं तो आंसर बन जाता है 1। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ऐसे भी हमने 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट और 1/3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, अब जब हम इन सबको प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 1। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन सब पार्ट्स को जोड़ा तो एक रेक्टेंगल बन गया। नाउ 1/4 क्या होता है? 1/4 मीन्स किसी चीज के 4 पार्ट्स कर देना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसको मैंने बीच से कट करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 1 2 3 और 4 कितने पार्ट्स हैं? टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो ये क्या है? 1/4 पार्ट। ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4 पार्ट। इसे 1/4 पढ़ेंगे। 4 क्वार्टर्स मेक अ होल। अब 4 पार्ट हैं तो क्या बना रहे हैं? ये भी 1 बना रहे हैं। जब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1। अब यहाँ पे सर्कल है, ये भी 1/4 पार्ट है, दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज 1/4 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1/4। सो अब हम क्या करेंगे? इन सारे 1/4 को हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 1 एज द आंसर। नेक्स्ट, दिस इज 1/4, this is 1/4, this is 1/4 and this one is also 1/4. So अब इन सब 1/4 को हमने ऐड किया तो आंसर आया 1. Now let's do this exercise, exercise 7.1. इसमें क्या करना है? We have to color half of each figure given below. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनका क्या करना है? हमें 1 पार्ट को शेड करना है 2 में से। मीन्स 1 पार्ट को शेड करना है 2 में से। तो 2 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट को चलिए शेड कर देते हैं। तो ये 1 और 2 पार्ट्स हैं, तो इसमें से चलिए 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है कलर 1/3। मीन्स एक पिक्चर है जिसके 3 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट को शेड करना है? 1 पार्ट को। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें से कितने को हम शेड करेंगे? 1 पार्ट को। तो चलिए 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं। क्लियर? नाउ कलर 1/4 ऑफ ईच फिगर। जो भी फिगर दिख रहा है उसमें 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमें 1 पार्ट को शेड करना है। तो देखते हैं 1 2 3 4। तो चलिए 1 पार्ट को हम शेड कर देते हैं। सो दिस इज आवर पार्ट 1। क्लियर? ऐसे आपको बाकी पिक्चर्स में भी शेडिंग करनी है। हियर कलर 2/3 ऑफ ईच पिक्चर। इसका मतलब क्या है कि एक पिक्चर है जिसमें कितने पार्ट्स हैं? 3, और शेड कितना करना है? 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो चलिए 1 पार्ट को शेड कर देते हैं और यहाँ पे 2 पार्ट को शेड कर देते हैं। तो 3 में से हमने कितने पार्ट शेड कर दिए? 2 पार्ट्स। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। नेक्स्ट इज कलर 3/4। एक पिक्चर है जिसमें 4 पार्ट्स हैं, उसमें से हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है। तो 3 पार्ट्स को शेड करने के लिए चलिए शेड करते हैं 1 2 3 4। 1 पार्ट को शेड कर दिया, 2 पार्ट को शेड कर दिया। नेक्स्ट, अब इस 3 पार्ट को भी शेड कर देते हैं। डन। तो कितना पार्ट बचा? 1 पार्ट बचा। तो ऐसे हमें बाकी पिक्चर्स को भी शेड करना है। फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप की बात अगर होती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसका अगर फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सो फ्रैक्शन ऑल्सो रिफर्स टू द पार्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। किसी चीज के ग्रुप या फिर कलेक्शन का भी फ्रैक्शन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ 6 स्टार्स। यहाँ पे देखो कितने स्टार्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टार्स हैं। अब क्या करना है? इसका हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है। सो अब हम देख सकते हैं 3 स्टार्स आर कलर्ड। तो यहाँ पे कितने स्टार्स को कलर किया गया है? 3 स्टार्स को।
तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और कितने टोटल स्टार्स है 1 2 3 4 5 6 तो 6। तो टोटल को हमेशा नीचे लिखना है और जितने को कलर किया गया उन्हें हमेशा ऊपर लिखना है। तो टोटल क्या फ्रैक्शन बनेगा 3/6। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने फ्लावर्स हैं 10। तो 10 को हमने नीचे लिख दिया। अब पूछ रहा है कि डैश आर रेड, कितने रेड हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने रेड हैं उसे ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया 7/10। Now let's do this exercise 7.2. Write the fraction to show the shaded portion. Shaded portion को हमें बताने के लिए हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन लिखेंगे। तो शेडेड पोर्शन कितना है पहले देखते हैं। टोटल पोर्शन कितने हैं 1 2 3 और 4। तो टोटल है 4 तो टोटल को नीचे लिख देते हैं। अब कितने शेडेड है 1 2 3 तो 3 शेडेड हैं तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कितने पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम नीचे लिख देते हैं और कितने पोर्शन को शेड कर रखा है 1 2 3 4 5 6। तो 6 को शेड कर रखा है। 2 पार्ट इसमें शेडेड नहीं है, ये शेडेड नहीं है और ये वाला शेडेड नहीं है, बाकी सब शेडेड है। तो आंसर बना 6/8। नाउ कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। हमें क्या करना है फ्रैक्शन को दिखाने के लिए क्या करना होगा कलर करना होगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है 5/7। तो टोटल 7 होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इस 7 में से 5 को हमें क्या करना है कलर करना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 को कलर किया है तो दिस इज डन। अब ऐसे हमें क्या करना है यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बटरफ्लाईज हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 लिख दिया। अब कितने कलर करने हैं 3। तो 1 2 एंड 3 इन्हें हम कलर कर देंगे। कितने बचे 2। ऐसे हमें यहाँ पे भी करना है। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक पार्ट होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। जो शेडेड पोर्शन होता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 4 पार्ट्स को शेड किया गया है। तो यहाँ पे क्या है द नंबर 6 टेल्स अस द फिगर दैट इज डिवाइडेड बाय इन 6 इक्वल पार्ट। 6 क्या बता रहा है कि ये जो फिगर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। So this number is written below the line of the fraction. इस नंबर को हमेशा हम नीचे लिखते हैं लाइन के। It is called the denominator of the fraction. इसे हम denominator कहते हैं। तो 6 क्या हो गया यहाँ पे denominator। जो टोटल है वो हमारा बन गया denominator. Now the number 4 which is written above the line represent how many equal parts are shaded. अभी 4 क्या बताता है ये बताता है कि 6 में से कितने पार्ट्स को हमने शेड कर रखा है। तो कितने पार्ट्स को शेड किया है 4 पार्ट्स को शेड किया है। तो ये जो 4 नंबर है ये क्या बताता है कि ये क्या है न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर। अब चिल्ड्रन लिखा है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसमें न्यूमरेटर कौन सा है डिनोमिनेटर कौन सा है। सो जो टोटल बताता है वो डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला होता है जितने पार्ट शेड किए गए हैं वो न्यूमरेटर होता है। यहाँ पे भी 5 इज द डिनोमिनेटर एंड 2 इज द न्यूमरेटर। टोटल 5 पार्ट्स है इसमें से 2 पार्ट हमने शेड किया है। अब फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे 1/2 को कैसे पढ़ते हैं 1/2 पढ़ते हैं इसे या फिर 1/2। अब इसे कैसे पढ़ेंगे 2/3
2, इस डैश को बोलते हैं बाय, तो 2/3। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 2/3। Now let's do this exercise 7.3. Write the numerator and denominator of each of the following fraction. यहाँ पे कुछ fractions दिए गए हैं, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें बताने। सो यहाँ पे 9 हमारा है न्यूमरेटर और 15 है हमारा डिनोमिनेटर। सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चंस करने। नाउ अब यहाँ क्या लिखा है? जैसे कि हमें पता है कि न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो न्यूमरेटर को हम ऊपर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को नीचे। सो ऐसे हमें बाकी क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सर्कल द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 3। उस फ्रैक्शन को हमें सर्कल करना है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर क्या है? 3। यहाँ पे तो 7 है, 8, 5, 11, 3, 1, 3। सो इन्हें हमें सर्कल करना है। सिमिलरली हमें इनमें सर्कल करना है उस फ्रैक्शन को जिसमें डिनोमिनेटर क्या है? 9। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 9, यहाँ 5, 3, 3, 9, 18, 17, 9। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। फ्रैक्शन लिखना है 1, फिर बाय का साइन बनाना है, फिर 4 लिख देना है, 1/4। ऐसे 4, फिर बाय का साइन बनाना है, फिर 8, 4/8। क्लियर? नाउ अब क्या लिखा है? राइट इन वर्ड्स। स्पेलिंग लिखनी है इनकी, तो 4 लिख देते हैं पहले, 4/3। ओके, 8/11। क्लियर? तो ऐसे आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने। So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.